सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय। तो इस साल तुलसी विवाह हमें किस दिन करना है और कैसे करना है, तो सब कुछ हम इसी वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो तुलसी विवाह 2024 का शुभ मुहूर्त क्या है। इस साल 12 नवंबर 2024 को तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त है 5:29 बजे से है, क्योंकि इस समय सूर्यास्त होगा। उसके बाद तुलसी विवाह की तैयारी शुरू होगी। अंधेरा होने पर देवी तुलसी का विवाह भगवान सालग्राम जी से किया जाता है। तुलसी विवाह का शुभ समय और शाम को 5:29 से 7:53 तक रहेगा। तो तुलसी विवाह हम किस प्रकार से करेंगे तो जानेंगे हम इस वीडियो में। चलिए, तो इस प्रकार से हम चौकी लगा लेंगे और चौकी लगाने के बाद हमें अष्टदल कमल बनाना है। तो एकादशी के दिन हम विवाह करते हैं तुलसी माता का, तो हम तिली का उपयोग करेंगे। चावल नहीं लेंगे, तो हम तिली ले लिए हमने, और फिर उसके बाद हम उसका अष्टदल कमल बना लेंगे। तो इस प्रकार से हम अष्टदल कमल बना लेंगे। फिर उसके बाद हमें इस पर कलश रखना है। तो इस प्रकार से हम कलश रख लेंगे, और कलश रखने के बाद फिर हम उसके ऊपर एक दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक प्रज्वलित करना हमें बहुत ज़रूरी है कलश के ऊपर। आप चाहें तो नारियल भी रख सकते हैं। अगर नारियल नहीं रखना चाहते हैं तो आप दीपक रख सकते हैं। तो घी का दीपक लगा सकते हैं, तिली के तेल का दीपक लगा सकते हैं आप। तो इस प्रकार से हम स्वास्तिक बना देंगे और फिर हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। तुलसी माता को अच्छे से हमें सजा लेना है और उनके ऊपर हमें एक अच्छी सी चुनरी उड़ा देना है। उसके बाद हम तुलसी माता का विवाह सालग्राम जी से करेंगे। तुलसी विवाह हमें किस प्रकार करना है वो भी हम इसमें बताएंगे। तो इसमें हम हल्दी की गांठ, एक सिक्का, गोला सुपारी डाल देंगे कलश में। उसके बाद फिर हम इस पे दीपक रख देंगे। दीपक रखने के बाद हमें दीपक को प्रज्वलित कर लेना है। इस प्रकार से दीपक को प्रज्वलित कर लेते हैं। और इस कलश में हमें आम के पत्ते भी लगा सकते हैं। आप चाहे तो अशोक के पत्ते भी लगा सकते हैं। तो हम जल के छींटे लगाएंगे थोड़े और शुद्ध कर लेंगे गंगा जल डालकर। फिर उसके बाद हम पुष्प रखेंगे। पुष्प रखने के बाद फिर हम थोड़े पुष्प और रखेंगे। हम गणपति जी को विराजमान करेंगे। तो गणपति जी को विराजमान करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि गणपति जी की पूजा पहले की जाती है। जब भी कोई शादी विवाह होता है तो हम गणपति जी को विराजमान कर लेते हैं। तो हमने गणपति जी को विराजमान कर लिया है, सालग्राम जी को भी विराजमान कर लिया है। पहले हम गणपति जी को तिलक करेंगे, फिर सालग्राम जी को हम तिलक करेंगे। तो इस प्रकार से हमें तिलक करना है। आप चाहे तो लड्डू गोपाल हो आपके पास तो आप लड्डू गोपाल विराजमान कर सकते हैं, या फ़ोटो हो तो फ़ोटो से भी आप, सालग्राम जी नहीं है तो आप फ़ोटो या विष्णु भगवान की फ़ोटो हो उससे भी आप तुलसी माता का विवाह कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम पुष्प समर्पित कर दिए हैं। तुलसी माता को हम तिलक करेंगे जल की छींटे लगाने के बाद। फिर उसके बाद हम पुष्प समर्पित कर देंगे। इस प्रकार से हमें पुष्प समर्पित करना है। और पुष्प समर्पित करने के बाद फिर हम हल्दी लगाएंगे। तुलसी माता को हल्दी लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम उनका विवाह कर रहे हैं। तो सालग्राम जी को हम हल्दी लगाएंगे, तुलसी माता को हल्दी लगाएंगे, हल्दी की रस्म कर लेंगे। फिर उसके बाद हम चुंदरी उड़ा देंगे माता को। चुंदरी उड़ाने के बाद फिर हम सालग्राम जी को, हम पीला वस्त्र लेकर आए हैं तो वो पीला वस्त्र हम सालग्राम जी को उड़ा देंगे। इसके बाद हम देखिए इस प्रकार से उड़ा देंगे सालग्राम जी को पीला वस्त्र। और फिर उसके बाद हम भोग लगाएंगे। मिठाई का भोग जरूर से लगाएं, क्योंकि जब भी शादी विवाह होता है तो मिठाई बनती है, तो हम मिठाई का भोग लगाएंगे, फलों का भोग लगाएंगे। इस प्रकार से भोग लगा देंगे उन्हें। पान बतासे का भोग लगाएंगे, और फिर हम कुछ ड्राई फ्रूट हो उनका भी भोग लगा सकते हैं। अगर आपके पास कुछ ज़्यादा सामग्री नहीं है तो आप पान बतासे का भी भोग लगा सकते हैं। तो ये श्रृंगार का सामान है, जितना बन सके आपसे, ज़्यादा ना हो सके तो थोड़ा बहुत ले सकते हैं। तो श्रृंगार का सामान हम तुलसी माता को समर्पित करेंगे। इस प्रकार से हम उन्हें अच्छे से पहना देंगे। और पहनाने के बाद फिर हम बिछिया श्रृंगार जो भी है उस श्रृंगार में कंगा, कांच, हम जो भी लेकर आए हैं हमारी श्रृंगार की पुड़िया में, महावर, सिंदूर, तो हम सब कुछ तुलसी माता को समर्पित करेंगे। इस प्रकार से हम सब कुछ समर्पित कर देंगे, बिंदी। तो उसके बाद फिर हमें सालग्राम जी को
जनेऊ समर्पित करेंगे और गणपति जी को हम जनेऊ समर्पित करेंगे। तो इस प्रकार से हम जनेऊ समर्पित कर देंगे। तो देखिए हमने जनेऊ समर्पित कर दिया है और शालग्राम जी को भी हम जनेऊ समर्पित कर देंगे इस प्रकार से। और फिर उसके बाद हमें दीपक प्रज्वलित करना है। तो दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं, हम एक अलग से दीपक प्रज्वलित करेंगे तो आप कर लें। और थोड़े हम तिल चढ़ाएंगे, क्योंकि इस दिन चावल नहीं चढ़ाए जाते हैं, तो तिल का उपयोग करें आप। तो तिल समर्पित करेंगे हम माता तुलसी को, शालग्राम जी को, गणपति जी को, और नारियल समर्पित कर देंगे हम। आप चाहे तो नारियल कलश पे भी रख सकते थे। तो इस प्रकार से हम छिवा देंगे तुलसी माता से और शालग्राम जी से हम माला छिवा देंगे और फिर उसके बाद हम वरमाला करा देंगे। तो देखिए इस जे हम वरमाला शालग्राम जी को डालेंगे और जे तुलसी माता को डालेंगे। तो देखिए मेरी बेटी कर रही थी, तो उसको बताती जा रही थी, इस प्रकार से कर रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो आप जैसा वो मैं बता रही हूँ उस प्रकार से कर रही है। तो देखिए हमने माता को और शालग्राम जी को, तुलसी माता को और शालग्राम जी को हमने वरमाला करा दी है। फिर उसके बाद हम एक सिक्का और सुपारी और हल्दी की गांठ लेंगे। तो जी हम उनकी, जब हम गांठ लगाते हैं, गठबंधन करते हैं, तो वो गठबंधन करवा देते हैं हम इस प्रकार से। तो आप गांठ लगा दें, गठबंधन करा दें, फिर उसके बाद हम फेरे लगाते हैं। तो फेरे लगा सकते हैं आप, तुलसी माता को उठाकर फेरे लगा सकते हैं। और फिर उसके बाद मांग भराई जाती है। फेरे लगाने के बाद तो छिपाकर हम शालग्राम जी से तुलसी माता की मांग भराई की रस्म पूरी करेंगे। तो इस प्रकार से हम मांग भराई की रस्म कर देंगे और बहुत ही सरल विधि से है, कुछ भी नहीं है कि जैसा आपके पास व्यवस्था हो उस हिसाब से आप पूजा कर सकते हैं। तो देखिए हम मंगलसूत्र भी छिपाकर फिर उसके बाद हम शालग्राम जी से छिपा देंगे मंगलसूत्र को और माता तुलसी को हम इस प्रकार से समर्पित कर देंगे। तो आप ज़रूर करिएगा इस प्रकार से सरल विधि से पूजा। और गन्नों का मंडप बनाया जाता है। मेरे पास यहाँ गन्ना नहीं थे, मिलते नहीं हैं इस वक्त, उसी दिन मिलती हैं, तो मैंने आपको बता दिया। आप गन्ने का मंडप ज़रूर से बनाएं। तो धूप बत्ती दिखा देंगे अब हम इस प्रकार से धूप बत्ती दिखा देंगे। दक्षिणा आपके पास जितनी हो आप दक्षिणा जरूर से समर्पित करें, क्योंकि तुलसी विवाह में थोड़ी बहुत दक्षिणा जितनी हो सके आप दक्षिणा समर्पित करें। बर्तन, नए बर्तन हो आपके पास तो आप बर्तन तुलसी माता को दहेज में बर्तन रखें। तो मैं एक छोटा सा गिलास लेकर आई थी, तो वो गिलास रख दिया है मैंने तुलसी माता को दहेज में। तो इस प्रकार से हम गणपति जी की आरती कर लेंगे और फिर तुलसी माता की आरती कर लेंगे, शालग्राम जी की आरती करेंगे। फिर इस प्रकार से हमने पूजा संपूर्ण की तुलसी माता की और आरती दे देंगे हम तुलसी माता को। तो इस प्रकार से हमारी पूजा हो गई। अर्घ्य दे देंगे, हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगेंगे और जो गलती हो उसके लिए क्षमा याचना मांगेंगे। तो इस प्रकार से हम तुलसी माता का विवाह किया, हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांग लेंगे। राधे राधे।